गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने 9.3 एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे, ठीक है ना। 11 तक क्वेश्चन में यदि किसी बच्चे को कोई भी समस्या आ रही है तो वो मेरे से बेझिझक पूछ सकता है। 12 के क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है इंटीग्रल बराबर dx बटे अंडर द रूट x माइनस अल्फा इंटू में बीटा माइनस एक्स। देखो ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें तो देखो ये आप एक तो इसका छोटा सा तरीका बता रहा हूं। आप यहां पर बीटा माइनस एक्स बराबर टी मानिए, बीटा माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर, अनरूट में है तो टी स्क्वायर मानिए। बीटा माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर, इसका आप आउटलाइन करेंगे। बीटा माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर का आउटलाइन करेंगे एक्स के सापेक्ष वैसे, तो ये होगा माइनस का 1, बी का 0 हो जाएगा, बीटा का माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, बराबर टी स्क्वायर का क्या होगा 2t टी dt बटे dx, यानी ये हुआ माइनस का dx, या dx बराबर हुआ माइनस का 2t dt, dx बराबर होगा माइनस का 2t dt। आप यहाँ पर इसका मान रखेंगे, ये हुआ फिर माइनस का 2 बाहर लेगा t dt बटे, देखो यहाँ पर बीटा माइनस एक्स है, बीटा माइनस एक्स बराबर आपने टी स्क्वायर लिया है, और यहां पर देखो आप मान रखेंगे, ध्यान से देखना, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा का मान आप रखेंगे तो x का मान रखना पड़ेगा क्योंकि हमें पद हमारा जो भी समागम है अब वो t के पदों में हो गया, तो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू है उस x को हम हटाएंगे, ठीक है। तो x को हटाएंगे तो यहाँ से x का मान आप यहाँ से रखेंगे। x बराबर क्या होगा, देखो x बराबर आप यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का x उस साइड जाके प्लस का x हो जाएगा, और t स्क्वायर इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, यानी x की जगह होगा बीटा माइनस टी स्क्वायर, x की जगह, इस x की जगह y, इस x की जगह, यानी देखो आप यहां से निकालेंगे, ये है बीटा माइनस x बराबर टी स्क्वायर, बीटा माइनस x बराबर टी स्क्वायर, यहां से आप x का मान निकालेंगे, यानी बीटा माइनस x बराबर टी स्क्वायर, बीटा माइनस ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का x प्लस का x हो जाएगा, यानी x का मान है वो x का मान है बीटा माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। x का मान है वो है बीटा माइनस टी स्क्वायर, तो ये x की जगह आपने बीटा माइनस टी स्क्वायर लिख दिया, माइनस का अल्फा है, साथ में आप वो माइनस का अल्फा रखेंगे, माइनस अल्फा, ये कोष्टक में बंद करेंगे क्योंकि ये एक गुणनखंड के रूप में था, ये कोष्टक में है, इसको भी आप कोष्टक में लिखेंगे, यानी x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा का मान होगा बीटा माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फा। अब बीटा माइनस एक्स, बीटा माइनस एक्स बराबर क्या लिखेंगे आप टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर, अनरूट में रहेगा टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो गया i बराबर माइनस का 2 टी डी बटे टी स्क्वायर का वर्गमूल टी हो गया, बाहर आ गया, टी स्क्वायर का वर्गमूल टी होगा वो बाहर आ गया, अंडर द रूट ये हो गया बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर लिखेंगे, टी से टी कैंसिल, ये बात आई बराबर माइनस का 2 dt बटे अंडर द रूट, देखो इसको आप लिख सकते हो बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा के रूट की स्क्वायर
बीटा माइनस अल्फा का अंडर की स्क्वायर, इसके अंडर की स्क्वायर को आप हटाएंगे तो इसका अंडर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ये बड़े वाला अंडर है, ये पूरे के है, ये साथ रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा है, बीटा माइनस अल्फा है, इसको आप लिखेंगे क्योंकि आप इसका सूत्र रूप बनाएंगे, ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ये वाला है ना, ये हो गया चूंकि dx बटे अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बीटा और अल्फा दोनों एक स्थिर राशियां हैं, तो ए स्क्वायर का रूप बनाने के लिए बीटा माइनस अल्फा का अंडर रूट की स्क्वायर हटा दी। आप इसको खोल के देखेंगे तो वही मान होगा, बीटा माइनस अल्फा होगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। dx बटे अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो उसी सूत्र से आप इसको आप सॉल्व करेंगे, ये होगा माइनस का 2 साथ है साइन इनवर्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या टी है तो टी बटे ए की जगह क्या होगा यहाँ पर अंडर रूट में है मान अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा प्लस सी, ठीक है। ये हो जाएगा आई बराबर माइनस का 2 साइन इनवर्स टी का मान आप यहाँ से रखेंगे, टी का मान क्या होगा अंडर रूट बीटा माइनस एक्स, अंडर रूट बीटा माइनस एक्स। तो ये अंडर रूट बीटा माइनस एक्स बटे अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा प्लस सी। इसको आप पूरे को ऐसा भी दिखा सकते हो माइनस का 2 साइन इनवर्स अंडर रूट पूरे के एक साथ दिखा सकते हो बीटा माइनस एक्स बटे बीटा माइनस अल्फा प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा इंटू में बीटा माइनस एक्स। अब इसका दूसरा एक तरीका और है, वो कुछ थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। इसमें आप एक्स की जगह साइन और कोस मान के उस हिसाब से करते हैं, उसमें ध्यान नहीं रहेगा, तो इसलिए आप बीटा माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर मान के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक इसको आप सॉल्व करें तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े तरीके बन रहे हैं, तो इसलिए आप ये तरीका इसको याद रखें। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा तरीका अपनाएं, ठीक है। तो दोबारा देख सकते हो, दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं। यह है dx बटे अंडर द रूट x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स है, बीटा माइनस एक्स बराबर अपने टी स्क्वायर वाला, इसका अवकलन किया x के सापेक्ष अवकलन किया तो बीटा का तो 0 हो गया, माइनस से x का 1 हो गया, क्योंकि अवकलन करते हैं जिसके सापेक्ष समाकलन उसी से सापेक्ष अवकलन करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dx हो गया, dx अपॉन dx का 1, तो ये 1 होगा, साथ माइनस का तो माइनस, ये माइनस का 1, टी स्क्वायर का करेंगे तो स्क्वायर के सापेक्ष होगा तो 2t, फिर t का करेंगे तो dt अपॉन dx, dx इस साइड में हो जाएगा माइनस उस साइड लगेगा, यानी dx के बराबर लिखेंगे आप माइनस का 2t dt, dx के बराबर लिखेंगे, dx के बराबर में 2t dt लिखा। अब आप इसका मान रखेंगे, dx की जगह लिखा माइनस का, तो वो बाहर किया t dt, और यहाँ पर इसके अंडर रूट में संख्या थी हर में, उसका भी मान रखा। x या तो बीटा माइनस एक्स स्क्वायर इस जगह टी स्क्वायर हो गया, बीटा माइनस एक्स सॉरी बीटा माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर, तो बीटा माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर ये यहाँ पर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर x माइनस अल्फा है तो x को आपको हर हाल में हटाना होगा। माइनस अल्फा एक स्थिर राशि है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन x को हटाना पड़ेगा। x को हटाएंगे तो यहाँ से x की मान निकालेंगे, बीटा माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, x इस साइड जाएगा प्लस का होगा और बीटा माइनस टी स्क्वायर, यानी x बराबर हो जाएगा बीटा माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह इस x की जगह लिखा बीटा माइनस टी स्क्वायर, माइनस अल्फा था, यहाँ पर बीटा माइनस x की जगह लिखा टी स्क्वायर। अगले स्टेप को माइनस कर दूं, अब टी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो उसका वर्गमूल टी हो गया, टी dt था। अब अंडर रूट में देखो बीटा माइनस अल्फा का एक साथ लिख दिया, बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर,
ये टी और ये टी अंश और अन्यथा आपस में कट गया, माइनस का 2 dt बटे इसको बीटा माइनस अल्फा को लिखा अंडरूट में बीटा माइनस अल्फा। जैसे एक दो क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया है, आपका 2 आया तो आप उसको 2 को अंडरूट 2 की स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि वो a स्क्वायर का रूप बन जाएगा, अंडरूट 2 की स्क्वायर लिख देंगे। किसी भी संख्या की स्क्वायर होते हैं अंडरूट में तो उसका अंडरूट हट जाता है। जैसे अंडरूट 2 की स्क्वायर करें तो 2 हो जाएगा, अंडरूट 5 की स्क्वायर करें तो 5 हो जाएगा, अंडरूट 10 की स्क्वायर करें तो 10 हो जाएगा। तो वही है अंडरूट बीटा माइनस अल्फा, अंडरूट बीटा माइनस अल्फा की स्क्वायर करें तो अंडरूट हट जाएगा, बीटा माइनस अल्फा ही हो जाएगा। तो यानी बीटा माइनस अल्फा लिखा अंडरूट बीटा माइनस अल्फा की स्क्वायर माइनस ये होगा टी स्क्वायर, ये होगा क्योंकि dx बटे अंडर द रूट a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का सूत्र ये अपने पास है sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इसका समाधान करेंगे माइनस का 2 sin इनवर्स x एक्सिस यहाँ पर t है तो t बटे a की जगह क्या है अंडरूट बीटा माइनस अल्फा प्लस c, k का आपने मान रखा, इसका आंसर हो गया 12 में दूसरा है। दो एक्स dx बटे d का इसमें dx बटे अंडर द रूट 2x माइनस x स्क्वायर, dx बटे अंडर द रूट 2x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सरल करेंगे तो देखो ये होगा, देखो यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सरल करें। अब आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि ये हो गया अंडरूट में अंडरूट 2x की होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी आप दिखा दो कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का सूत्र होगा dx बटे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नहीं, a यानी a है उसके साथ एक स्थिर राशि ही होनी चाहिए, स्थिर राशि ही होनी चाहिए। यहाँ पर x एक चर राशि है, स्थिर राशि नहीं है अपने पास, तो यहाँ से x, तो ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सरल होगा। आप इसको सरल करेंगे तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहले हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक 1 करते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक -1 है। अब माइनस बाहर लेंगे, कोष्टक अंडरूट में रहेगा, ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 2x, x स्क्वायर माइनस का 2x हो गया। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या थी, अंडरूट में माइनस x स्क्वायर, x ये माइनस का 2 हो गया, x का गुणांक कितना है अपन माइनस का 2, x का गुणांक है -2 का आधा, -2 का आधा -1 का वर्ग, 1 जोड़ने व घटाने पर 1 आप इसमें जोड़ेंगे, 1 इसमें से आप घटाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का, प्लस का 1 माइनस का 1, ये हुआ dx बटे अंडर द रूट, देखो इसको आप, ये माइनस बाहर है, इसको आप देख सकते हो x माइनस 1 की होल स्क्वायर, x माइनस 1 की होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 ही होगा, x माइनस 1 की होल स्क्वायर, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 इसको सरल करेंगे आप dx बटे अंडर द रूट, माइनस अंदर जाएगा तो ये x माइनस 1 की होल स्क्वायर, ये तो माइनस का हो जाएगा और ये -1 है, ये प्लस का हो जाएगा, यानी आएगा 1 प्लस का माइनस x माइनस 1 की होल स्क्वायर, 1 माइनस x माइनस 1 की होल स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद ये वाला माइनस से कोष्टक के अंदर जाएगा तो ये माइनस का होगा, ये वाला प्लस का होगा, तो प्लस को आप पहले लिख देंगे, 1 माइनस का ये बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो वो अभी वाला सूत्र जो लगाया था हमने dx बटे अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अभी अभी क्या आपने वही सूत्र से उसी सूत्र से आप सूत्र करेंगे तो आएगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्या एक्स माइनस 1 है तो एक्स माइनस 1 बटे ए का मान क्या है 1 प्लस ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स माइनस 1 प्लस सी। इसका फाइनल आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है तेरह का में पहला dx बटे अंडर द रूट x माइनस 1 x माइनस 2 dx बटे अंडर द रूट x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप ये गुणनखंड है x माइनस 1 x माइनस 2, इसको आप खोलेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 को आप सॉल्व करते हैं तो इनको आप उसमें गुणा करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 गुणा करेंगे x है ये x पहले x माइनस 2 से गुणा होगा, x है x माइनस 2 से गुणा होगा, ये होगा x स्क्वायर, x को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2 अब माइनस 1 है माइनस 1 है वो गुणा होगा इससे तो माइनस 1 x से गुणा होगा माइनस का x हो गया, माइनस 1 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस का हो जाएगा, ये होगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x प्लस 2। ठीक है, ये होगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ये होगा dx बटे अंडर द रूट x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 का फिर सरल किया है तो यह है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, dx बटे अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। अब आप इसको सरल करेंगे तो कैसा सरल करेंगे, ये द्विघात समीकरण है, इसको आप पुनर्वर्ग बनाने की विधि से सरल करेंगे तो पुनर्वर्ग बनाने की विधि से सरल करने के कथन आपको बार बार बताया है। सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, x स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, फिर x का गुणांक क्या है माइनस का 3, x का गुणांक क्या है माइनस का 3 का आधा माइनस 3। देखो ऐसे लिखेंगे, लिखना जरूरी नहीं इसमें, x के गुणांक माइनस 3, x का गुणांक क्या है यहाँ पर x का गुणांक माइनस 3 का आधा माइनस 3 बटे 2, x का गुणांक माइनस 3 का आधा माइनस 3 बटे 2 का वर्ग कितना होगा, इसको स्क्वायर करेंगे, 3 की स्क्वायर 9 2 की स्क्वायर 4। ठीक है, तो x का गुणांक माइनस 3 का आधा माइनस 3 बटे 2 का वर्ग 9 बटे 4 3 माइनस 3 की स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बटे 4 जोड़ने में घटाने पर 9 बटे 4 इसमें जोड़ देंगे और 9 बटे 4 इसमें से घटा देंगे। तो जोड़ने वाली संख्या यहाँ पर पहले करते हैं, प्लस का 9 बटे 4 प्लस 2 इसके साथ घटा देंगे माइनस का 9 बटे 4 जोड़ा है 9 बटे 4 घटाया है। ये होगा dx बटे अंडर द रूट, ये हो जाएगा x माइनस 3 बटे 2 की होल स्क्वायर, x माइनस 3 बटे 2 की होल स्क्वायर। आप इसको सरल करेंगे x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 9 बटे 4 आएगा,
इसमें आपका लघुत्तम आ रहा है 4। यहाँ पर देखो इसको सरल करेंगे आप 2 - 9/4 को, तो 4 लघुत्तम 4 दूनी 8 -9 माइनस का 1/4 बचता है। ठीक है, माइनस का 1/4 बचता है, तो ये हो गया माइनस का 1/2 की होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 1/4 बचेगा, माइनस बाहर रहेगा, 1/4 की का मान है 1/4 को लिख सकते हो 1/2 की होल स्क्वायर। ठीक है ना, 1/2 की होल स्क्वायर। देखो इसका समाकलन होगा ये क्योंकि dx बटे ये √x² - a² है। अभी तक जो दोनों आए थे वो a² - x² था, ये x² - a² है। तो इसका सूत्र होगा log x प्लस √x² - a² प्लस c। x प्लस √a² - x² प्लस का c। तो उसी सूत्र से आप इसको खोलेंगे तो इसका मान होगा i बराबर log x से क्या होगा x माइनस 3/2 प्लस x² - a²। तो x² - a² का मान ये है, तो ये होगा √2 x माइनस 3/2 की स्क्वायर माइनस 1/2 की स्क्वायर प्लस c। देखो आप इसको इस स्टेप को ये वाला मान देखो, ये है ये मान हो, इस मान के बराबर ये मान है, इस मान के बराबर ये मान है, इस मान के बराबर ये मान है। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो आप ये लिख के छोड़ दो, या ये फाइनल था ये, तो आप ये लिख के दिखा सकते हो। तो ये i बराबर होगा log x माइनस 3/2 प्लस √x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस। ठीक है ना, आप देख सकते हो इस स्टेप को आप खोल के देखेंगे तो यही आएंगे, इसको आप खोल के देखेंगे तो ये वाला मान आने वाला है, और इसको खोल के देखेंगे तो यही आएगा। ठीक है ना, तो आप ये यानी इसके बराबर ये मान भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसके बराबर आपने ये लिख दिया, और आप यहाँ पर छोड़ते हो तो भी अपना आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन इसके बराबर आप ये लिखते हो तो ठीक है, वो भी बढ़िया है, ये आपका आंसर पूरा होगा। नेक्स्ट है 13 में बी का। तेरह के जो बी का है वो है i का cos x बटे √4 माइनस sin² x dx। ये हो गया cos x बटे √4 माइनस sin² x, cos x बटे √4 माइनस sin² x है। अब यहां पर आप देखो ये sin x बराबर t मानते हैं, तो छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। आप मानेंगे माना sin x बराबर t, माना sin x बराबर t, तो sin x बराबर t मानेंगे तो उसका अवकलन करते हैं, ये हो जाएगा cos x dx बराबर dt। sin x बराबर t माना तो cos x dx बराबर dt, ये i बराबर हो गया cos x dx dt बटे √4 माइनस t², इसको आप लिखेंगे i बराबर dt बटे √2 का स्क्वायर माइनस t², dt बटे 2 का स्क्वायर माइनस t²। अभी आपने दो क्वेश्चन ऐसे किए हैं, क्योंकि dx बटे
अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बटे अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है इसका सूत्र sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c वही करेंगे ये हो जाएगा i बराबर sin इनवर्स x x की जगह क्या अपना यहाँ पर सॉरी sin इनवर्स t बटे a की जगह क्या है 2 प्लस c तो ये होगा i बराबर sin इनवर्स t का मान क्या है sin x बटे 2 प्लस c ये इसका फाइनल ठीक है। देखो sin x बराबर t मान लीजिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ये cos x है cos x कैसे आता है तो आप देखते हैं कि sin x का अवकलन cos x होता है तो आप sin x बराबर t मानते हैं माना sin x बराबर t तो sin x का अवकलन करते हैं तो cos x dx देखिए तो cos x dx से सीधा dt आ जाएगा ये हुआ dt बटे 4 माइनस sin स्क्वायर x है तो sin x बराबर t होना तो t स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस t स्क्वायर ये होगा dt बटे 2 की स्क्वायर लिख देंगे 4 को 2 की स्क्वायर माइनस t स्क्वायर ये होगा dx बटे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c तो ये होगा i बराबर sin इनवर्स t बटे 2 प्लस c i बराबर sin इनवर्स t की जगह क्या है sin x है sin x बटे 2 प्लस c आज ये अपनी 9.3 एक्सरसाइज पूरी हो गई ठीक है। कल मैं आपको 9.3 की एक्सरसाइज के जो भी आपके एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल मैं आपको पूरे करवाऊंगा। तब तक के लिए आप घर पर रहें सुरक्षित रहें जय हिंद।